बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में फ़िज़िक्स के फ़र्स्ट ईयर के चैप्टर 1 के एमसीक्यूज़ हम देखेंगे। तो इसमें हमसे जो है ना पूछा गया है कि सिग्निफिकेंट फिगर के इसमें कितने कितने हैं। तो इस पहले वाले में 5 है, दूसरे वाले में 1 है। ठीक है, शुरू में जो ज़ीरो आएंगे पॉइंट्स, अगर ज़ीरो हो तो फिर बाद वाले ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। और इसमें जो है ना 2 सिग्निफिकेंट है, तो 5, 1, 2 जो है हमारा सही आंसर है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो सॉलिड एंगल होता है। इसके बाद तीसरा एमसीक्यूज़ है द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज़, तो होती है स्टेरेडियन। चौथा एमसीक्यूज़ है द क्वांटिटी हैविंग सेम यूनिट इन ऑल सिस्टम, तो सब की सिस्टम में टाइम जो है सेम होता है, एमकेएस में, सीजीएस में। रैंडम जो है एरर के टेकन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड देयर मीन, तो एवरेज जो है, मीन का मतलब एवरेज है, तो ये लिया जाए बार बार। इसके बाद है सिस्टमेटिक एरर कैन बी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। सातवां एमसीक्यूज़ है MLT-2, ये किस चीज़ का डायमेंशनल फार्मूला है। तो देखिए ये फोर्स का होता है, ठीक है। तो फोर्स का फार्मूला हमारे पास होता है MA, तो M का डायमेंशन है कैपिटल M और एक्सेलरेशन का होता है LT-2। तो ये जो है आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है किस तरीके से, देखें M और A का होता है LT-2 और ये फोर्स के बराबर होती है। प्रेशर जो है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स अपॉन एरिया जो है देखें, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आता है F अपॉन A। अब F का जो है होगा MLT-2 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ML-1 T पावर -2 होगा, सॉरी ये -2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेम डायमेंशन, तो इम्पल्स और मोमेंटम का जो है ना फार्मूला सेम होता है, J इक्वल टू डेल्टा P होता है। तो ये जो है इनका डायमेंशन सेम होती है और MLT-1 जो है दोनों की डायमेंशन होती है। तीसरा इसके बाद जो है देखिए ये जैसे इम्पल्स को ज़ाहिर करते हैं और मोमेंटम डेल्टा P के ये बराबर होता है, दोनों का डायमेंशन होगा MLT-1। अगला है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये इफ़ेक्ट को ज़ाहिर करता है, ठीक है, इफ़ेक्ट को दिखाता है। और कॉज जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल शो करती है। तो ये जो है दोनों एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, वो तो इंडिपेंडेंट का तो इसमें नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए ये इंडिपेंडेंट का कॉज होता है। ये लिख दिया साथ में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ कॉज और डिपेंडेंट इज़ इफ़ेक्ट। डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज़ द सेम दैट ऑफ वर्क, तो वर्क और काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन सेम होते हैं। फोर्स का ऊपर बता चुके हैं।